हम शुरू करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमने लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए बिना बताना है कि जो दिए गए रेशनल नंबर्स हैं इनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो टर्मिनेटिंग में हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ये नंबर जो है वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम कोई किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब नंबर खत्म हो रहा है, तो वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। तो ये पॉइंट में भी आ सकता है, जैसे हम ले लेते हैं 13 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12। ठीक है, 1 पॉइंट लगाते हैं, हमारे पास आ जाएगा 0, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये नंबर भी क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इट मीन्स क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो अगर हम दूसरा हमारे पास आ गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, उसमें हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 10 में से 9 माइनस किए 1, पॉइंट लगाते हैं 0, फिर से 3 3 ज़ा 9, फिर माइनस करेंगे 1, फिर 0, 3 3 ज़ा 9। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, 3 3 रिपीट हो रहा है। तो इसमें इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हमें टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए एक चीज़ और पता होनी चाहिए। जैसे रेशनल नंबर जो है इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, तो हमें अगर क्यू जो है, ठीक है, क्यू जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होता है, तो ये हमारे पास आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर इसकी जगह और कोई फैक्टर हो, अगर 3 की पावर कुछ है या 4 की है या 7 की है, तो तब वो हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग में हमारे पास क्या ज़रूरी है कि क्यू जो है, क्यू के फैक्टर्स 2 की पावर m या 5 की पावर n की फॉर्म में होने चाहिए, ये दोनों हों, तो भी हमारे पास क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 13/3125, 3125। तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3125 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 6 30। ठीक है, हमारे पास आ गया 12। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, फिर बन गया 25, 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, हमारे पास बन गया 12, 5 2 ज़ा 10, हमारे पास आ गया 25, 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो हमारे पास 3125 के फैक्टर्स के आगे 5 की पावर 5। ठीक है, तो ये Q जो है वो किसकी फॉर्म में है, 5 की पावर n की फॉर्म में है। इट मीन्स ये क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं, 17/8। अब हम क्या करते हैं, 8 के फैक्टर्स जो हैं वो निकाल लेते हैं। तो 8 के फैक्टर्स हमें पता है क्या आएंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 17/2 के पावर 3। ठीक है, तो ये भी हमारे पास Q जो है वो 2 की पावर m की फॉर्म में है। इट मीन्स ये क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्ड पार्ट ले लेते हैं हम, 64/455। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हम 455 के फैक्टर्स जो हैं वो निकाल लेते हैं। 4 5 5 5 से करते हैं,
5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। अब ये किससे होगा? 7 से, ठीक है। 7 13 ज़ा 91 होते हैं, तो 13 1 ज़ा 13। हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए? 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि Q जो है इसमें 5 तो है, लेकिन इसके साथ 7 और 13 भी है, ठीक है। तो इट मीन्स ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आज हम इसके 3 ही पार्ट करेंगे, तो बाकी पार्ट्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।